चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नों में, निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या को लिखना है। ठीक है, तो संबंधित संख्या कैसे पता चलेगा तुमको? ये देखेंगे पहले कितना लिखा हुआ है, 386 है। ये कितना है, 383 है, मतलब कि इससे रिलेटेड ये है। तो फिर इसका रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे ऐसे जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है उसी तरह इसको यहाँ पे लिखना है, इसका रिलेशन यहाँ पे उसी तरह लिखना है। जैसे कि देखो 386 है ना जी, 386 में 383 कितना का अंतर हो रहा है? देखो तो कितना का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर है। का अंतर है, 3 का अंतर हो रहा है। 3 का अंतर हो रहा है ना जी। तो ठीक 517 में हम 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 514। तो 3 का अंतर कितना हुआ है, यहाँ पे देखो हमारा 514 यहाँ पे है जी, हमारा आंसर यहाँ पे हुआ। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 21 के, देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 21 के पहरा में 63 कब में मारा है? 21 के पहरा में 63 कितना बार मारा है? 3 बार में। कब मारा है? 3 बार में। तो वैसा ही यहाँ पे कितना का टेबल पढ़ेंगे, 3 बार की 27 आ जाएगा। कितना का टेबल हमको 3 बार पढ़ेंगे कि 27 आएगा? कितना का पहाड़ पढ़ेंगे 27 आएगा, बताइए तो 3 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27 नहीं हो जाएगा जी। 3 9 27, तो हमारा 9 देखो 9 कहाँ पे है, 9 यहाँ पे है जी। तो यहाँ पे हमारा 9 आंसर हो गया। समझ में? चलो फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है जैसे देखेंगे 5 की पहाड़ा, 5 की पहाड़ा में 25 कितना में मारा है? कितना मारेगा? 5 बार में। कितना मारेगा? 5 की बार में। कितना बार मारेगा? 5 बार में। तब ठीक उसी तरह माने कितना का टेबल पढ़ेंगे 5 बार कि हमारा 30 आ गया। कितना का टेबल 5 पढ़ेंगे 5 बार पढ़ना है? कितना बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है कि हमारा 30 आएगा। तो 5 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे किस नहीं आएगा जी, 6 5 30। हमारा ऑप्शन देखिए 6 कहाँ है, यहाँ पे है जी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे टिक कीजिए। चलिए इस बार भी सेम क्वेश्चन दिया गया है। इस बार इसमें से आप कौन बनेगा? चलिए विशाल कुमार आप आके बनाए तो उसको। टिक मार यहाँ पे। क्या होगा आंसर इसका? 4 आंसर करेक्ट, राइट, गुड बॉय। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी का क्यूब याद करना है। ठीक है, एक से लेकर 20 तक के क्यूब याद करोगे तब जाके तुमको जल्दी जल्दी, या नहीं भी याद होगा तो हम तुमको याद करवाएंगे। ठीक है, समझो पहले ये 4 है, ये क्या है, 64 है। तो 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 3 बार करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब है। तो 9 यहाँ पे क्या है, 9 का क्यूब क्या आ जाएगा, 9 गुने 9 गुने 9। अब गुना करो, नवा 81, 81 में 9 से गुना कितना होगा, 9 9 8 72, 729। क्या होगा? 729। हमारा 729 जो होगा सही आंसर होगा। समझ में आया? फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझने के लिए आप लोग को दिया गया क्वेश्चन की, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ सको और अच्छे से जाकर इसे कैलकुलेट करके अपने माइंड से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो फिर से देखो 125 क्या है, 125। तो पहले देखेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 25। तो 5 का स्क्वायर तो होगा नहीं। अब 5 का क्यू देखेंगे, 5 के क्यू का मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार गुना करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। 5 25 क्या आया, 25। और गुना नहीं, अगर क्यूब निकालने नहीं आता तब गुना करके निकालना, 5 25 क्या गया, 25। फिर 5 से गुना करते 5 25, 5 10 दोबारा कितना है, 125। तो 5 का क्यूब हमको पता चला 5 का क्यूब है, तो उसे ठीक उसी प्रकार 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होगा 6 गुने 6 गुने 6, 6 छचा के 36 क्या है, 36। अब 36 में 6 से गुना करो, छचा के 36, 36 18 18 3 21, 216 क्या हो जाएगा, 216। तो 6 का क्यूब 216, तो 216 कहाँ ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन में बी नंबर, ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही होगा। चलिए फिर से क्वेश्चन सेम ही दिया गया। ठीक है, इस बार हम नहीं, इस विशाल बनाएगा। चलिए विशाल आइए।
वेरी गुड। चलिए अब अच्छा बनाया, ठीक है, समझ में ना आपको? चलिए गुड, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जिसको आप लोग संबंधित संख्या का बताना है। इसमें बताने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसका क्या हुआ है, ठीक है। इससे क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन बन रहा है इसको देखो। तो 10 का स्क्वायर कितना आता है? 10 में 10 से गुना करके कितना हो जाएगा? 10 में 10 से गुना करके क्या होगा जी? 10 के 100। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं दिया, 100 में से ए कम कर दिया। क्या कर दिया? ए कम, तो कितना हो गया? 99। तो ठीक उसी प्रकार 9 है ना जी, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 गुने 9, 9 81। 81 में से ए कम कर दो, कितना हो जाएगा? 80। क्या होगा? 80। तो हमारा 80 ऑप्शन में है, देखो तो ध्यान दो, तो 80 ऑप्शन में हाँ है, बी नंबर क्या ऑप्शन क्या है? 80। समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर उसी प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको फिर एक बार और समझाएगा ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए जैसे कि देखो 12 है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है? आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो गुना करो। 12 के पारा 12 पर 12 144। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दे दिया है? 143 के 144 में से कितना कमी है? 1 का कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 1 का, यानी 144 होते हैं, घटा देते हैं 143 हुआ। ठीक उसी प्रकार 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6, 6 के 36, 36 में से ए घटा तो कितना हो जाएगा जी? 35। कितना होगा? 35। हमारा ऑप्शन देखो 35 कहाँ है? 35 35 35, लास्ट ऑप्शन डी है हमारा। डी क्या है? 35। हमारा 35 आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन दिया गया, सेम उसी प्रकार दिया गया है, तो इस बार फिर से बनाएंगे विशाल कुमार। आइए विशाल कुमार बनाइए, अच्छे से बनाना है, माइंड लगाकर, ठीक है, घबराना नहीं है। वेरी गुड, समझेगा आपको बाबू? गुड। चलिए क्वेश्चन को बनाया विशाल कुमार, बिल्कुल सही तरीके से बनाया। जैसे कि 11 के स्क्वायर 11 गुने 11 कर दे, 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में से 1 का माइनस हुआ तो 120 हुआ। ठीक उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 12 गुने 12, 12 में 12 से गुना करना कितना है? 144 आता है। 144 में फिर 1 घटाना हमको, तो कितना आएगा? 143। हमारा 143 ऑप्शन यहाँ पे, यही ऑप्शन सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19:37, माने 19:37 समानुपात 36:। यहाँ पे हमको निकालना है, इसका मान निकालना है, क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। जैसे 19 है, 19:37 है, समानुपात 26 यहाँ का मान निकालना, हमको इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? तब पहले देखेंगे 19 दूना 38, क्या है? 38। लेकिन यहाँ पे कितना है? 37 है, एगो कम है ना। ठीक उसी प्रकार 26 में 2 से 26 का 2 कर दो, 26 दूना कितना होता है? 52। कितना होता है? 52। तो 52 में से एगो कम कर दो, कितना हो जाएगा जी? 51। तो हमारा 51 आंसर कहाँ है? देखो तो यहाँ पे 51 ऑप्शन है जी, यहाँ पे। समझ में आया? नहीं समझे? देखो 19 के पास 2 बार पढ़ेंगे, 19 ना 38 है, क्या है? 38 है, तो 38 में से एगो कम कर दो, कितना होगा? 37 होगा जी। तो ठीक उसी प्रकार 26 दूना कितना होगा? 52। 52 में से एगो कम होगा, कितना हो जाएगा? 51। तो हमारा 51 ऑप्शन यहाँ पे था, तो हमारा 51 आंसर हो गया। समझ में आया सबको? चलिए फिर से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन सर बहुत ही इजी क्वेश्चन तुम लोग को दिया जा रहा है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जोड़ने की ही क्वेश्चन तुम लोग को आसानी उसमें पूछ सकता है, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है, तो तुमको इस छोटा बताया जाता है कि वह आप समझ कर उसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे जाकर ही बनाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम तुम लोग को थोड़ा सा रास्ता दिखा रहे हैं, वहाँ पे चलना तुम लोग को खुद से अपने से है। चलिए देखिए 17 दूना 34, बट यहाँ पे क्या दे दिया? 35, यानी एगो प्लस हुआ ना जी। 17 दूना 34, तो एगो प्लस करना है। तो ठीक उसी तरह 19 दूना 38 में प्लस 1 कर दे, कितना हो जाएगा जी? 39। हमारा 39 देखो कहाँ है? 39 कहाँ है? यहाँ पे है ना जी, 39 है ना जी। समझ में है तुमको? एक क्वेश्चन खुद से दे रहा है, फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन दे रहा है। जैसे कि हमको यहाँ पे ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे
चलिए यहाँ का मान बताए, ठीक है। तो देखो 18 दूना 36 क्या है, 18 दूना 36, तो एक प्लस किया ना जी, तो 36 में एक जो कितना होगा 37 होगा ना जी। ठीक उसी प्रकार 15 दूना 30, 30 में एक प्लस करते क्या हो जाएगा 31, मतलब यहाँ पे डबल किया एक जोड़ा, तो फिर यहाँ पे डबल करेगा 15 दूना 30 और एक जोड़ देगा कितना होगा 31। हमारा इसका ऑप्शन दिया होगा 31, ठीक है, समझ में ना। चलो अगले क्वेश्चन है 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम तुमको बताया ना, पहले ये दोनों को देखना है, पहले एक में एक से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 9 में 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 के पारा 9 और पारा कितना हुआ 81, क्या हुआ 81। ठीक उसी प्रकार एक के पारा एक हल पड़ो क्या होगा 1, 13 के पारा 13 हली पड़ो, 13 के पारा 13 बार गुना करो, 13 में 13 से, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169, तो हमारे नीचे क्या हो जाएगा 169। तो 169 ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया, फिर से क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, ठीक है, रुको बता रहे हैं। जैसे कि मानते हैं 1/4 समानुपात 1/16 समानुपात 1/5 समानुपात, इसको निकाले, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना जी, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। तो ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 के पारा 5 50 25 होना जी। ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, तो हमारा 169 ऑप्शन में था यहाँ पे। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो अपने से खुद से बनाया हम, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। है समझ में।